पवित्र और सामर्थी नाम में सबों को जो इधर हैं, ऑनलाइन में हैं, आप सबको फिर से नमस्कार करते हैं। हालेलुया। जैसे पास्टर विनोद कह रहे थे, कोविड हमें कई तरीके से बदला है, लेकिन परमेश्वर के विधियों पर चलने से कोविड हमें रोकने ना पाए। हालेलुया। बाइबल में एक आयत इस प्रकार है, बुराई से हार मत मानो, लेकिन बुराई को भलाई से जीतो। हालेलुया। कोरोना परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर ने नहीं भेजा। अगर ऐसा भी 7-8 महीने के बाद भी अगर कोई सोच रहे कि परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर अनुमति किया है, परमेश्वर ने बनाया नहीं कोरोना का, हमारा कारण है। लेकिन उस कोरोना को अगर अभी खत्म करना, अभी सब लोग वैक्सीन के इंतजार में है, वैक्सीन आ गया तो भी देखना है कि कितना प्रभावित है, कितने लोगों को वैक्सीन मिलेगा। लेकिन आप अभी से भलाई करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना में, जाने में, देने में, लोगों को आशीषित करने में आप हार नहीं जाना, भलाई करते रहो, कोरोना अपने आप हट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले 1 महीने से हम कुछ पास्टर लोग, हम परिवार करीब 4000 से ज्यादा किलोमीटर हम सफर करके सेवा किए, प्रार्थना किए। हालेलुया। अभी भी हम चंगा है, भला है। हमें बहुत डर था कि कैसे होगा इतने ऊंचाई में जाना, लेकिन परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। हाँ, नियमों को पालन करें और भीड़ में हम ना जाएं, लेकिन हम भलाई करते रहें। प्रार्थना, कम से कम हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हार नहीं माना। आपका, मेरा, कलीसिया का बहुत बड़ा जरूरत है इस संसार को। हालेलुया। कोई आमीन नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं आपका बहुत जरूरत है इस संसार को। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह आएंगे, हम चले जाएंगे, उसके बाद तो फिर अंधकार ही अंधकार है, मुश्किल ही मुश्किल है। कि तब तक परमेश्वर हमें इसलिए रखा है कि आपके द्वारा कुछ लोग ज्योति पाए, आश्वासन पाए और प्रेम को चखें। सच्चा प्रेम क्या है? हालेलुया। परमेश्वर हमें सहायता करे। हालेलुया। आमीन। पिछले बार मैंने जब आपसे बात किया, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा पवित्र आत्मा के बारे में, उसका कुछ बातें कंटिन्यू आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ 1-2 शायद पिछले हफ्ते ही था, मैंने एक पासवान के पोस्ट इस प्रकार देखा कि वी आर हैप्पी व्हेन वी हैव अ रूटीन चर्च सर्विस। एक रूटीन, जैसे सुबह आ गया, प्रार्थना शुरू हो गया, टाइम पर शुरू हो गया, टाइम पर समाप्त हो गया, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, तब हम सब खुश है। अच्छा था, आज अच्छा था। हालेलुया। वी आर अपसेट व्हेन द चर्च रूटीन गेट्स डिस्टर्ब्ड। है, हम तब अपसेट हो जाते हैं जब चर्च के रूटीन, गाने का रिदम आउट हो जाते हैं। चर्च का पहले ये प्रार्थना करना था, फिर ये करना था, जब वो अलग हो जाते हैं तब कुछ लोग अपसेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल हो गए। हालेलुया। आमीन। क्या आज थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए आप तैयार हैं? नहीं। हालेलुया। थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए तैयार है? मैं नहीं करूंगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे से बोला। मैं सच बताऊं, क्योंकि एक टॉपिक दोबारा प्रीच करना तो एक पासवान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हम सोचते कि अरे लोग क्या सोचेंगे, इनके पास और कोई टॉपिक नहीं है। मैं कई बार शाम तक मैंने कल संघर्ष करता रहा, दूसरा कुछ बोलूं बोलूं बोलूं,
लेकिन पवित्र आत्मा ने छोड़ा नहीं। पवित्र आत्मा बोला मेरे बारे में जब तक तुम प्रचार करते हैं, प्रचार से वो समाप्त नहीं होते हैं, कुछ काम भी होना है। हालेलुया। मैं इसलिए पहले से जमानत ले रहा हूं, अगर आज कुछ हो गया उसका जिम्मेवारी मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब उलट पुलट तो नहीं हो जाएगा, कुछ लोगों के जीवन में कुछ होने वाला है, सबके जीवन में नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि पवित्र आत्मा बहुत जेंटल इंसान है, इट्स अ वेरी जेंटल पर्सन। वो आपको कभी धक्का भी नहीं देगा, बहुत रेयरली वो धक्का देगा। अगर आपका जान, मैंने ये भी बोला था, जान बचाना हो, शायद जैसे लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने धक्का देकर उस शहर से बाहर निकाल, क्योंकि वो नहीं तो वो खत्म हो जाते। स्वर्गदूत खींचा, लेकिन पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का काम है, तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपको कभी धक्का नहीं देगा। आपको बोलना पड़ता है पवित्र आत्मा से, प्रभु मैं तैयार हूं, जो भी तू चाहे वो करे। हालेलुया। कितने धैर्यशाली लोग हैं ये कहने के लिए आज, जो भी तू चाहे मेरे जीवन में, इधर नहीं, मेरे जीवन में करे। कितने लोग हैं? आमीन। हालेलुया। अरुण भाई शादी करके सब सेटल हो गया? हाँ, नहीं है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों को हिला नहीं जा रहा हूं, आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आपको अच्छा जॉब दे, अच्छा परिवार दे, अच्छे बच्चे दे, इधर आपको खुशहाल के साथ, अच्छा खाना पीना के साथ, इधर 100 साल एक लंबी आयु दे, नहीं, आपसे कुछ काम करवाना है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में आना है, पूरी तरीके से। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम जब जीवन शुरू करते हैं, परिवार हो गया, बच्चे हो गया, अब हमारा अंदर एक माँ, एक बाप होने के नाते कि कैसे भी सेटल होना है ना, इसलिए हम घर खरीदते ताकि एक कम से कम उतना तो एक तसल्ली है कि कल को कोई आकर, मकान मालिक आकर आपको लात मार के निकालेगा नहीं। अपना घर से कौन निकालेगा? वो तो हमारी सोच है। मैंने पहले भी एक बार बोला था, ऐसा समय आ सकते हैं आपको अपने घर से भी निकलना पड़ेगा। नो, सॉरी भूल जाओ। लेकिन सेटल नहीं हो, अपना घर वालों के लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन सेटल नहीं होना आपका आत्मा में। आप ये मत बोलना बस काफी, ये बहुत डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। आपको हर दिन बोलना है। अब आप ये मत सोचना कि पास्टर जी, अगर आप मेरे से पूछें पास्टर जी आप कैसे प्रार्थना करते, मैंने कई बार मेरे कई प्रार्थनाओं के बारे में, एक प्रार्थना जो पिछले 5-7 साल से मेरे जिंदगी को बदला है, छोटी सी प्रार्थना, मैं ये प्रार्थना को, प्रभु मैं स्टक नहीं होना चाहता एक जगह में, स्टक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मैं नहीं चाहता हूं, आप 1 इंच भी हो, मुझे आज आगे बढ़ाना है। मसीह लोग अगर फंस गए, आपका जीवन का मकसद खत्म है। हालेलुया। इसका मतलब आपके अंदर जीवन खत्म है। जिसके अंदर जीवन है, आप चलते रहेगा, चाहे कितना भी मुश्किल है, पूरा शरीर बीमार है तो भी आपके अंदर आत्मा है, आप आगे बढ़ते रहेंगे। शांतला रमा सिकिरियांतो रासल खमनियांतले। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है इधर। हालेलुया। आमीन। आमीन। आप सेटल नहीं होना, आपके सारी सुविधाओं को पूरे मन से, खुशी से जो प्रभु ने दिया है आप एंजॉय करो, मैं आपसे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सेटल नहीं होना। हालेलुया। आगे बढ़ते रहो। पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया को आगे को मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पुश करना चाहता है, बिकॉज आई थिंक दे आर टू कंफर्टेबल एंड टू सेटल्ड। ऐसा नहीं होना है, बहुत डेंजरस है। हालेलुया। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जाओ, इसका मतलब क्या है? आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, इसका मतलब एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। हम तो तीन अभी तो वो भी खत्म है, 3 महीने में उपवास प्रार्थना रखते थे 3 दिन का, और भर भर के आपको बेचते थे कि कम से कम जिंदा रहना है। लेकिन वो बस जुगाड़ है, असली वाला नहीं है। मसीह जीवन का में जिंदा रहने का एक जुगाड़ हम करते हैं। असली जीवन क्या है? आपको हर दिन निरंतर आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हेलो, इसके अलावा कोई तरीका? इधर इकट्ठा भी जो हो रहा है उसका प्रथम मकसद आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए नहीं है। हाँ, इधर होगा, ये संगति के लिए, एक दूसरे के साथ संगति के लिए, जो परमेश्वर का प्रेम को बांटने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के संगति में आराधना, स्तुति, महिमा, प्रार्थना करने के लिए, देश के लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, 24 घंटे में जितना समय आप सो भी रहे ना, उस समय भी आप आत्मा में परिपूर्ण होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर जी आप क्या बता रहे? कुछ लोग सो गया तो उनको कुछ पता ही नहीं है। पृथ्वी भी हिल गया, उसको पता नहीं चलता। ऐसे लोगों को क्या आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ? ऐसा नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बोला, परमेश्वर आपका नींद को भी डिस्टर्ब करेंगे इन दिनों में। आपका नींद को भी डिस्टर्ब। अब आप कितने लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पहले भी इस कलीसिया में बोल चुका है और नॉर्थ इंडिया में बोल चुका है, भाई ऐसे जगह में कोई बात नहीं बोलो। भाई साहब आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय बोलते हैं कोई बात नहीं पास्टर जी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, वहां पर बात है, अब करेक्ट करो। लेकिन पवित्र आत्मा, मैं आपको बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा आपका नींद को खराब करने जा रहा है। मतलब आपका नींद के पैटर्न को चेंज करने जा रहा है। अब अगर गहरी नींद में सोने वाला व्यक्ति है, नींद को पसंद करते हैं, उसको बदलने जा रहा है, उस स्वभाव को। नींद पसंद करने वाला कौन है? बाइबल में है कोई जो सोया क्या हुआ आपको पता है? दूसरा ग्रंथ में भी है सोने का पसंद करने वाले लोग। हमारे परमेश्वर के बारे में लिखा है वो कभी सोता नहीं, ऊँघता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव में अगर आप दिन प्रतिदिन बदलोगे, आप जो पहले 7 घंटे सोने वाला है, हो सकता है आप 1 घंटे ही सोएगा। मैं अपने बारे में नहीं कर रहा, ये मत सोचना कि मैं 1 घंटे सोता हूँ। मैं अच्छा से 6-7 घंटे सोता हूँ, मतलब अच्छा से गहरा नहीं, पर मैं प्रार्थना कर करके सोने के लिए कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे अंदर आत्मा झांकते रहें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे लोगों को मैं जानता हूं तो मुश्किल से 2 घंटे सोते हैं। परमेश्वर के दास लोग इतना प्रभु के राज के लिए दौड़ते भागते हैं। अगर आप मेडिकल साइंस की तरफ से पूछेगा तो शायद ये खतरा है, सोना चाहिए, वो इधर वो वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे रहा है, आपका नींद के पैटर्न को चेंज कर रहा है, बोलना प्रभु जी कोई बात नहीं। हालेलुया। 50 साल तो मैं सोया हूं, कुछ हुआ ही नहीं, अब तो मैं जागते रहूंगा। हालेलुया। तेरा राज्य आगे बढ़े,
मेरे जागने से तेरा राज्य गाजियाबाद में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे प्रियो, आज से तृप्त नहीं होना। आज शाम को भी, यहां से जाते वक्त भी, आप कल भी परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब मैं परिपूर्ण होते जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ताली बजा के अन्य भाषा बोलते चलो। कुछ लोग करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो परमेश्वर का काम है, हम उसका पर सवाल है। मैं बोल रहा कि परमेश्वर की आत्मा से आप बातचीत करते रहो, कनेक्टेड रहो, हर चीज के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, हर बातों के लिए। हाँ हाँ, आप कौन सा कपड़ा पहनना है, जब आप दरवाजा खोलेगा, आप का एक हाथ इस तरफ से जाएगा, पवित्र आत्मा आपको दूसरा तरफ से खींचेगा, नहीं ये नहीं, दूसरा। हालेलुया। मैं बोल रहा कि वहां से लेकर, जब आपके घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं, आप गुस्सों में हाथ उठा रहे, पवित्र आत्मा आपका हाथ को पकड़ेगा नहीं, छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लेवल पर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का इंटरफियरेंस होना है। मैं ये कह रहा हूं, अगर 2 घंटे पवित्र आत्मा का इंटरफियरेंस हफ्ते में एक बार हो रहा है, मैं आपको लिख के दूंगा, 1000 साल में भी गाजियाबाद में कुछ होने वाला नहीं है। आपके जीवन में भी नहीं, आपके द्वारा भी नहीं होगा, अगले पीढ़ी के द्वारा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, आप अपना जीवन को पूरे तरीके से पवित्र आत्मा के हवाले कर दो, नियंत्रण उनको करने दो। वो जो कहेंगे, थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं, एक अलग रखेगा, हमें लगेगा अरे तो क्या है, मैं तो सबसे अलग हूं, कोई बात नहीं। हालेलुया, बोलो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। हालेलुया, आमीन। बोला, अंदर बोला, कम से कम बोला आपने। कितने लोग बोला कोई बात नहीं, तैयार हूं। हालेलुया। यहां पर नहीं, आज से शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के जवानों को शायद ज्यादा मालूम होगा, DIY करके एक टर्म, कुछ बहनों को मालूम है। मेरा पत्नी तो हमेशा देखते रहते, DIY, डू इट योरसेल्फ। DIY, डू इट, आप अपने, आप कुछ काम घर में करना है, हाँ, तो किसी के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं। आप YouTube में देखो या उस चैनल देखो, वो आपको सिखाएंगे। अच्छी बात है। सब चीज बाजार में खरीद खरीद के जो सारे केमिकल्स खाने से अच्छा कि खुद बनाओ। पनीर खुद बनाओ, घर में सब कुछ खुद बनाओ, कोशिश करें, वो अच्छी बात है, वो सब चलेगा। लेकिन एक चीज DIY से नहीं चलेगा, डू इट योरसेल्फ, वो है मस्ती जिंदगी। DIY से नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मसीह परिवार में जन्म होकर एक पादरी का बेटा होने के बाद कोशिश भी कर चुका है, फिर मैं बोल रहा हूं नहीं चलेगा। अगर चल सकता है तो मसीह का आना, क्रूस पर मरना व्यर्थ है। हालेलुया। मसीह केवल पाप को धोने के लिए, आपके पाप को छुड़ाने के लिए, शैतान की जाल से आपको बचाने के लिए केवल आया नहीं है। जो आपसे पहले पीढ़ियों तक लोगों ने कोशिश कर करके परमेश्वर के विधियों पर चलने के लिए वो अपने शरीर को पीड़ना, ताड़ना देकर कोशिश किया, वो हो नहीं पाया, उसको करने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। अब हम बोल रहे नहीं, बस छुड़ाओ मुझे पाप से, नया जीवन दे दो, बाकी मैं अपने आप से चलूंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक सहायक दिया है। आप सहायक नहीं, आपका साथ। आप ऐसा कल्पना करो कि आप जहां भी चलते हैं, आपके साथ साथ एक शैडो भी चलता है ना, वैसे पवित्र आत्मा आपके साथ साथ है। जहां भी जाएं, जहां भी जाएं, बाजार में, शादी में, कहीं भी, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी आपके साथ साथ है पवित्र आत्मा। बस मुड़ के पूछने की देरी है, पवित्र आत्मा मैं क्या करूं, मैं करूं या ना करूं।
आप क्या चाहते हैं? आपकी आवाज क्या है? मैं सुनना चाहता हूं। राइट, शरीर। हालेलुया। DIY नहीं, DDIY है। डोंट डू इट योरसेल्फ। मसीह जीवन का सफलता, सक्सेस, ये है DDIY। डोंट डू इट योरसेल्फ। प्रभु मैं नहीं कर सकता, आप करें। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे कि मैं खुद बना के बोल रहा हूं। इज़ेकियेल की पुस्तक, पुराने नियम में से ही ये भविष्यवाणी है। 36 अध्याय, उसका 24 से लेकर मैं 4-5 आयत को जब हम पढ़ेंगे, इज़ेकियेल 36, 24 से लेकर। मैं तुमको जातियों में से हाँ, ले लूंगा हाँ, और देशों में से इकट्ठा करूंगा हाँ। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुमको, ठीक है, आगे। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। बस बस, आगे आगे। मैं तुम पर शुद्ध जल मैं छिड़काऊंगा तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा छिड़काऊंगा, और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम शुद्ध हो जाओगे हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध मैं करूंगा। तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। शुद्ध करूंगा। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन मन दूंगा दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा और उत्पन्न तुम्हारे करूंगा भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार और करोगे। नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। उनके अनुसार करोगे और तुम उस देश में बसोगे। हाँ, जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। हाँ। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। बस, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। इसमें आप मुझे बताइए, 4-5 वचन हमने पढ़ा, आपको कुछ करने के लिए है लिखा है? नहीं। मतलब ये सब काम हम करते, हमसे नहीं होगा। हमने जो हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो करना है वो आप करें। जो आपसे हो सकते हैं, ये आपसे नहीं होगा। आपके मन की मूर्तों को निकालना आपसे नहीं होगा। आपकी दिल की गहराई में छिपी हुई अशुद्धताओं से शुद्ध होना आपसे नहीं होगा। आपको बस अपना जीवन को, हाँ, जैसे एक आदमी क्या बोलते हैं कि अपना कपड़ा उतार कर नंगा खड़े होते, ऐसे अपने जीवन को खोलकर प्रभु के हाथ में दे ले। प्रभु मेरे से नहीं होगा, आप करें। Amen. बस इतना आपको करना है, बाकी सब प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कि कई वर्षों से आपने सीख कर रखा है। ऐसे बड़ा शिक्षा के ऊपर मैं इस छोटी सी हैमर से मार रहा हूं, वो टूटने में समय लगेगा, लेकिन जब तक नहीं टूटेगा आप असली मसीह जीवन का आनंद को अनुभव नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह से हो सकते हैं आप गाड़ी भी आपको मिलेगा, घर भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मसीह जीवन का आनंद इसमें है जब पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपको चलाना शुरू करेगा, आप ऐसे उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, में एक बात आपको समझने की बताऊंगा। कितने लोग उड़ सकते हैं? उड़ सकते हैं? हम इंसान उड़ सकते हैं?
हाँ या नहीं? नहीं। लेकिन सकते, हम में से कई लोग उड़ा भी है, उड़ान में, है ना? हवाई जहाज में कितने लोग सफर किए? हाँ, उसके साथ आपने उड़ा, आप उड़ा। आप अकेले उड़ नहीं सकते, पवित्र आत्मा का जहाज आपको उड़ा सकते हैं। मसीह जीवन आप अकेले जी नहीं सकते। मैं आपको बोल रहा हूं, कोशिश करो, जितना समय आपके है आप कोशिश करो, लेकिन रिस्क ये है कभी भी परमेश्वर आ सकते हैं। उससे अच्छा जो मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा जो बोल रहा हूं उसको मान लो एक मूर्ख के समान और बोलो, हाँ प्रभु मैं अब बस बंद कर रहा हूं, अपने आप से जीना बंद कर रहा हूं, आप मुझे चलाएं। हालेलुया। क्या शब्द बोलना है आप मुझे बताएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार पवित्र आत्मा बहुत अजीब सा काम करते, अलग अजीब सा इन द सेंस संसार के दिमाग से अलग अजीब, तब हमें अजीब लगता है। हालेलुया। एक कुछ समय पहले कुछ लोगों ने कुछ ऐसे, मतलब नॉर्मल, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, कमेंट किया या ऐसे, तो पवित्र आत्मा ने बोला तुम अभी भलाई से उस बुराई को जीतना है। हालेलुया। तो मैंने पवित्र आत्मा जैसे बोला, हालेलुया, बुराई नहीं किया वापस, हालेलुया, मेहनत किया। असली प्रेम करना मेहनत का काम है, हालेलुया, है ना? मेहनत का काम है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेहनत करना, पैसा खर्च करते, सामान खरीद रहे, कुछ बना रहे और उनको खिलाएंगे, बोलेंगे नहीं, उनको खिलाएंगे, प्रभु आपका आशीष दे मन में, हालेलुया। अरे ये तो अजीब है, तो फिर पूरा दिन आपको उसी में निकल जाएगा। लोग तो बुराई करते रहते, आप खिलाते रहेंगे। कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है अब वैसे करो, आप एंजॉय करेगा, क्योंकि वो उनका खिलाने का मकसद उनको बदलने के लिए नहीं, लेकिन वो बुराई तुम्हें असर नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम ऐसा कर रहा है। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, ये बुराई तुम्हें असर करेगा, फिर आपको आपका जो मोमेंटम है मसीह के साथ, कई लोग मोमेंटम करते हैं ना, आज अच्छा वचन सुना, पवित्र आत्मा ने बात किया, आज निर्णय लेकर बाहर गया, गेट में ही किसी ने कुछ बोल दिया, मोमेंटम खत्म हो गया। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए भलाई से बुराई को जीतना है। पवित्र आत्मा आपको बताते रहेंगे, वैसे करो, आपका मोमेंटम खत्म नहीं होगा, आप मोमेंटम क्या बोलते हैं कि और गेन करते रहेंगे, और बाद में अब ऐसा बुलडोजर बनेगा जो सारे दीवारों को तोड़ देगा, सारे बुराइयों का कूड़ा का उठाकर डंप करने वाला बुलडोजर बनेगा। बाइबल में है, मैं तुम्हें बुलडोजर बना दूंगा। हालेलुया, आमीन। वो वैसे बुलडोजर, फिजिकल बुलडोजर नहीं, आपका स्पिरिचुअल मोमेंटम आप गेन करते रहेंगे, बढ़ते रहेगा, आप परमेश्वर का राज्य सफाई से कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है, यहां पर परमेश्वर बोले मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे दिल, तुम्हारे जो अंदर से जो पत्थर का हृदय निकाल कर तो मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। कई लोग बपतिस्मा तो लिए, पानी में तो डूब के बाहर आया, अभी भी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ नहीं है। कई मसीहों का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट होने के लिए क्या करना है? हा? आपको साइन करना पड़ेगा पेपर में, है? कोई सर्जरी किया हुआ लोग है तो आपको पता है, हॉस्पिटल वाला आपसे साइन लेगा, हा? कुछ भी हो हम जिम्मेवार नहीं है, तुम ही जिम्मेवार है, साइन करना पड़ेगा। फिर एक दिन पहले से जाके एडमिट होना पड़ेगा, फिर आपने इधर से जो अच्छा से जीन्स शर्ट पहन के गया, वहां से वो सब उतार देगा, वो लोग जो कपड़ा देगा वो
पहनना पड़ेगा, फिर जब समय आएगा स्ट्रेचर में लिटाएगा। आप बोलेंगे नहीं मैं तो जवान हूं, मैं चल के जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इसी में लेटो। 20 साल का लड़का लड़की को कैसे लगेगा स्ट्रेचर में? खुद ऐसा लगेगा भाई साहब वापस आएगा कि नहीं है? अंदर जाएगा और दवाई देंगे, फिर आपको कुछ मालूम नहीं, लेकिन तब तक आपको उस स्ट्रेचर में आराम से लेटना पड़ेगा। वैसे एक सर्जरी के लिए कितने लोग अपना आत्मिक जीवन को, अपने जीवन को, खुद के जीवन को समर्पित किया है अभी तक पवित्र आत्मा के हाथ में। हाँ, जब पवित्र आत्मा जब क्या बोलते सिरिंज उठाते ही हम उठ के बाहर जाएगा, ऑपरेशन थिएटर से भाग जाएगा। नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा पीछे नहीं आएगा, बोलेगा जब तुम्हें इच्छा है तब वापस आओ, फिर प्रोसेस शुरू करेगा। ऐसा कर कर करके अभी तक कईयों का ये ट्रांसप्लांट तो हुआ नहीं है। हेलो, आप बोलेंगे पास्टर जी कैसे? हमें तो, हम आपका बुराई नहीं करते ना, हमें खुद मालूम है। हमारा जो स्टेट में लोग है, मसीह बनने से पहले थोड़ा बहुत अच्छा था, मसीह बनने के बाद इतना खराब है। है? इधर भी ऐसा हालत होने वाला है कुछ साल बाद, क्योंकि वो उधर तो पहले ही आया ना सुसमाचार। तो जहां जिसका मन फिराव नहीं होता, जो साइन करने नहीं करते, पवित्र आत्मा का हाथ में नहीं देते, उसको फिर कौन सी आत्मा चलाएगा? हालेलुया। मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक बार बाइबल स्कूल में एक स्टूडेंट ने पूछा, पास्टर जी, बहुत पहले, आप लोग उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, बुरा मत मानना, पास्टर जी हम बोपुरा जाते हैं, उधर अरतला जाते हैं, गाना शुरू करते ही दुष्ट आत्मा निकल जा शुरू हो जाते घूमना। लेकिन सीएफसी में अधिकतर गाना गाते समय दुष्ट आत्मा को हम घूमते हुए, हाँ कभी कभी होता है, नहीं है। मैं भी फंस गया, इसको जवाब क्या दूं? बाइबल स्कूल में पूछा, मैंने बोला वो सब प्रभु बोझ खाने वाले दुष्ट आत्मा है, इसलिए सदाचार जानते हैं, इसलिए वो हिलेगा नहीं, ऐसे वैसे हिलेगा नहीं। उसको हिलाने के लिए बड़ा सा बुलडोजर लेके आना पड़ता है। शांताना रमसी किरी हाथल खमनी अंशस्करी, आमेन, हालेलुया। अगर आपके अंदर गुस्सा है, जलन है, घमंड है, लुचपन है, मोह है, मैं आपको बताऊंगा, आप कितने भी बार डुबकी मारा हो, आपको छलाने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, नहीं है। इसके बाद आप प्रचार करने के लिए भी नहीं देगा, मैं बोलूंगा नहीं है। हमें बदलना है, हमारा नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में चले जाना है। हमारा हृदय जो पत्थर वाला है वो हटाकर एक मांस वाला हृदय हमारे अंदर परमेश्वर देंगे। उसके लिए आपको एक प्रक्रिया से होकर जाना है, एक सर्जरी से होकर जाना है। वो दर्दनाक है, आसान नहीं है। मैं ये भी बोलूंगा, आप सोचेंगे बस मैं आज खड़े होकर बोलूंगा प्रभु जो चाहे आप करें, जो चाहे वैसा करने से नहीं है। आपको लेके जाएंगे, आंसुओं की तराई से लेकर जाएगा। अगर शारीरिक सर्जरी करने में 1 हफ्ते तक अगर स्टिचिंग वगैरह होते तो कितना दर्द होते, तो आत्मिक सर्जरी में उससे भी ज्यादा दर्द है। शरीर का नहीं, शरीर का भी होगा लेकिन मन की, क्योंकि कुछ काट के निकालते हैं और नया फिट करते हैं। हालेलुया। सालों तक आपके साथ जुड़े रहने वाले कुछ बुराई, कुछ अशुद्धताएं, कुछ मूर्तों को परमेश्वर अपने तलवार से काट कर निकालेंगे। दर्द तो होगा, उस समय ये नहीं बोलना नहीं नहीं नहीं, आप बोलना हाँ प्रभु कोई बात नहीं, नया हो चाहता हूं, नया बनना चाहता हूं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मेरा जीवन इस संसार के लिए एक कुर्बान बनना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बोलो, आपके
मैं आपको फिजिकली या नहीं डिस्टर्ब करूंगा, आपका परिवार को आप देखभाल कीजिए, आप जॉब कर लीजिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं पवित्र आत्मा के साथ चलिए, पवित्र आत्मा के साथ चलिए, उनसे आप बातचीत करिए, वो क्या क्या काम करता है हमारा काम में नहीं है। जो यहोवा की बाज होते हैं वे नए बल प्राप्त करेंगे और वे काबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। किसके लिए? किसके लिए? आगे। और यरूशलेम और सारे यरूशलेम, सारी यहूदियां और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होंगे। किसके लिए सामर्थ पाएंगे? यीशु मसीह के गवाह होने के लिए, बनने के लिए। हालेलुया। कितने लोग गवाह हैं? आमीन, हालेलुया, आमीन। सिर्फ मुंह से बोलने वाला नहीं, आप जहां पर हैं, जिस घर में हैं, जिस समाज में हैं, जिस गली में हैं, जिस अपार्टमेंट में हैं, साइलेंटली आपका शब्द नहीं सुनाई दे रहे, लेकिन आपका जीवन एक गवाह है, गवाही है उस यीशु मसीह के। हजारों दिया जलाएं, हजारों पटाखे तुम फोड़े, लेकिन उससे भी जोर से मेरा जीवन तुम्हें बताते रहेंगे एक ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगा। हालेलुया, आमीन। पहले हम जाकर, जब सेल चर्च था, हम लोगों को, में वो गलत नहीं है, लेकिन जाकर लोगों को, कईयों को लेकर आया। कई लोग अभी भी हैं, कई लोग नहीं हैं। हालेलुया। अब ऐसा समय आ रहे हैं जहां पर आप जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ पर्चा नहीं दे सकते, लेकिन आपका जीवन गवाह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। द बैटल इज इंटेंसिफाइंग। जो युद्ध कठिन होते जा रहा है, अगले स्तर में उस तरफ से, जो आपका शत्रु है उसकी तरफ से, जो पहले युद्ध लड़ता था एक नॉर्मल, थोड़ा सा इधर से किया उधर से किया ना, उसके अगले लेवल में, उसके भी अगले लेवल में वे लोग युद्ध को लेकर गया, लेकिन अभी भी हम पीछे रह गए। हालेलुया। जो अपने जीवन से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से युद्ध लड़ना जानते हैं, वो कितने भी युद्ध कठिन हो जाएं वो हारेगा नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। पवित्र आत्मा से एक बूंद भी हो कोई बात नहीं, बोलना प्रभु मुझे चाहिए। हालेलुया। जैसे मूसा ने कहा, यदि तू हमारे साथ नहीं जाएंगे हम इधर से आगे नहीं जाएंगे। हालेलुया। ऐसे बोलना, जिद करके बोलना, हर दिन बोलना, सुबह शाम बोलना। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 10 आयत में, हाँ, कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमारियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस समय के सबसे बड़ा राजा और सेना को एक चुटकी में हरा दिया, पानी में डुबोया, उसको खत्म कर लिया, डुबाया। किसके बारे में? हाँ, किसके बारे में?
कौन पानी में डूब के मरा? एक सेना पूरा। हाँ? मिस्र के फिरौन की सेना, और यूं ही छुड़ा के लेकर आया। 400 करीब वर्ष उधर गुलाम थे, वैसे छुड़ा कर लेकर आया। हम बोलेंगे नहीं, एक क्या बोलते हैं कि 10 उनके ऊपर ये पड़ा, प्लेग्स, है ना, पीड़ाएं परमेश्वर ने भेजा। वो तो बस उनको समझाने के लिए था, भाई तुम्हारा जितने भी ये देवी देवता है ना, उसका सामर्थ कुछ नहीं है। मेंढक, मक्खी, ये सब उसका देवी देवता थे, लेकिन परमेश्वर को उनको बताने के लिए था। लेकिन यूं ही छुड़ा के लेकर आया, मरुभूमि में लेकर आया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, सूखी भूमि से उसको बाहर लेकर आया। अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, इतना किया हुआ परमेश्वर, और इनको धक्का देके कनान में पहुंचा नहीं सकते। हाँ, 40 वर्ष घूमते रहा, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। तैयार नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, अपने विरोधियों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होने वाले एक झुंड, सारे की सारे केवल 2 लोगों को छोड़कर उस मरुभूमि में खत्म हो गया, जंगल में। अब एक नया पीढ़ी आ गया, वो बोल रहे कि हम लड़ेंगे। हाँ, हम लड़ेंगे। परमेश्वर उनको, लेकिन उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, बस उनको खड़े होना है, उनको आगे रहना। जब परमेश्वर बोलेगा तुम सुबह उठकर जाओ, उस बड़े गढ़ के चारों तरफ से एक बार चक्कर लगाओ, फिर कल फिर लगाओ, फिर लगाओ, 7वां दिन 7 बार लगाओ, चिल्लाओ, गिर गया। लड़ने का काम परमेश्वर करेगा, लेकिन खड़े हमें होना है। परमेश्वर के हाथ में हाथ मिलाकर सहमति करना है। आपका सहमति बहुत जरूरी है आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए। हम यहां से जब बार बार बीच में रुक के क्यों बोलते हैं आमीन? क्योंकि कम से कम आप आमीन बोलने से ना, आप बिना जाने एक साइन डाल रहे आमीन, उसका फायदा है। हालेलुया। जो जान के डालेगा उसको दुगुना फायदा होगा। आप जान के बोलो प्रभु आमीन, यस होने दे, कोई बात नहीं, जो कुछ चाहे मैं नहीं। एक बच्चा भी यहां पर खड़े होकर परमेश्वर का संदेश आपको सुनाएंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा बात करेगा, आपको बोलना आमीन, तभी आपका बढ़ोतरी होगा, तभी आपका युद्ध जीतेगा। हालेलुया। 6 लाख से अधिक पुरुष, कम से कम 18 लाख लोग उस जंगल में खत्म हो गए, आगे नहीं जा पाए। किसी ने इस प्रकार कहा, इस्राएलियों को मिस्र के बाहर परमेश्वर लेके आराम से लेकर आया, लेकिन इस्राएलियों के अंदर से मिस्र को बाहर करना मुश्किल था। आज कई मसीहों का यही हालात है। पाप से, आपको पुराने रीति रिवाज से तो आपके छुड़ा के लेकर आए, लेकिन आपके अंदर बसा हुआ मूर्तों को, अशुद्धताओं को अभी तक आपने खोल के दिया नहीं। परमेश्वर के हाथ में अनुमति नहीं दिया। हालेलुया। 7 लोगों का नाम उधर बताया, कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिसियों, गिर्गशियों, अमोरियों, याबूसियों। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये सबसे 7 बड़ा जाति थे जिनसे इनको लड़ना है। यहोशू ने कम से कम 10 से 12 युद्ध लड़े, तभी जाकर उस कनान, तब भी पूरा नहीं हुआ, वो हासिल है कर पाए। हालेलुया। वो पुराना नियम की बात है, वो फिजिकल युद्ध की बात है। अब आत्मिक इजराइलियों के बारे में, आपके और मेरे बारे में जब हम बात करते हैं, ये 7 सबसे बड़ा जाति हमें वायदा के देश में प्रवेश होने से, उस वायदा का देश का जो फल हम अनुभव करने से रोकने वाला 7 जाति क्या है? सुनना चाहते हैं? लिखो,
नंबर 1 घमंड, दूसरा जलन, तीसरा मोह, चौथा गुस्सा, पांचवा आलसीपन, छठवा लालच, सातवां पेटूपन, ग्लटनी। ये 7 महाजादी आज के नए यरूशलेम, नए इस्राएलियों को वायदा के देश में पहुंचने से रोक रहा है। 7 deadly sins in a Christian life ये है घमंड, गुस्सा, लालच, जलन, मोह, पेटूपन, और एक और है आलसीपन। आलसीपन, हालेलुया। आप बोलेंगे नो ये सब नो कोई पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कितने लोग अंगीकार करेंगे ये सब आपके जीवन में है? कोई हाथ नहीं उठाएगा। मैं बोल रहा हूं आप सबके अंदर है, मेरे भी अंदर है। हालेलुया। वायदा का देश कनान किसने कब्जा करके रखा है? हमारा फ्लैश, शरीर कब्जा करके रखा है। हेलो, आपका फ्लैश ने कब्जा करके रखा वायदा का देश को। इससे तुम्हें युद्ध लड़के उनको एक एक को अपना गुलाम बनाना है, तभी तो आत्मा की इच्छा तुम्हारे इस जीवन में पूरा होगा। तभी तो इस जीवन से उस स्वर्गीय आशीषों को तू अनुभव कर पाएगा। तब तक नहीं। घूमते रहेंगे जंगल की अवस्था में, सूखापन की अवस्था में, अब घूमते रहेंगे, बुड़बुड़ाना, कुटकुड़ाना, बलवा करना, अगुओं से लड़ना, ये करते रहेगा। मसीह लोग ऐसे कर करके खत्म होके चले गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, शायद स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन इस संसार में उसके जीवन से कोई फायदा नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। यीशु मसीह का महिमा इस संसार उनके जीवन से देख नहीं पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन से यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो, हम सोचते हैं कि हम टीवी में आए प्रचार करते हुए यही महिमा है। वो महिमा नहीं है। जिस घर में तुम है, जो अन्य जाति माता पिताओं के बीच में प्रभु ने तुम्हें अकेला बुलाकर रखा है, तुम्हारे स्वभाव से तुम्हें यीशु मसीह का महिमा प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नामदारी मसीहों के घर में तुम शादी करके आए हिंदू परिवार से, उनको पता नहीं है मसीह जीवन क्या है, तुम्हें दिखाना है। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से आप चलते रहो। एक कदम वो आत्मा रखेगा, साथ साथ रखो, उसके आगे बढ़ने से कोई कदम नहीं रखना। अगर वो बोल रहे रुको, अब रुकना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे मुश्किल बात ये है, खास करके मैंने DIY की कहानी बोला, आज सब लोग अपना अपना है। आज ऐसा तेजी से ये दुनिया बढ़ रहे हैं कि सब इंडिविजुअल दुनिया बन जाएगा आने वाले समय पर। किसी को किसी से मतलब नहीं है। मैं कर सकता हूं, मेरे अगर नहीं तो मेरे फोन में सब कुछ है, मैं करूंगा। मेरे प्रिय, आप करो, फोन का इस्तेमाल करो, पैसा का इस्तेमाल करो, लेकिन पवित्र आत्मा के अलावा एक जीवन आपका नहीं होना है, नहीं होना है। नहीं तो व्यर्थ में जी रहा है, नहीं तो आपसे कोई महिमा प्रकट नहीं होगा, आपका कोई प्रभाव नहीं होगा इस संसार में। हालेलुया। 7 बड़े जातियों को हराना आसान नहीं था। एक युद्ध वो हार भी गए थे, एक युद्ध नहीं कई युद्ध हार गए, लेकिन यरीहो के तुरंत बाद अगला युद्ध वो हार गए। कौन सा युद्ध था? आई छोटा शहर है, यरीहो बहुत बड़ा है, आई एक छोटा सा, वो ऐसे चला गया युद्ध लड़ने के लिए। पता नहीं 12,000 लोग खत्म हो गए, 12,000 इजरायली लोग खत्म हो गए। क्या था? एक व्यक्ति का पाप, लालच। हेलो, लालच। यरीहो से जो मिला वो सब उसने बटोर के रखा, अपने तंबू के अंदर गड्ढा खोद कर रखा है। परमेश्वर की आत्मा ने देख लिया,
बोलेगा नहीं, लड़ाई मेरा है, तो मैं जैसे बोलूंगा वैसे तुम्हें चलना है, नहीं तो तुम हार जाएंगे। इन्होंने पूछा भी नहीं, चले गया, हार गया। 12,000 लोग जब खत्म हो गया, हयो हो प्रभु कहां है, इतना बड़ा जीत आपने दिया था यरीहो में, अब हम हार गए। परमेश्वर बोला एक एक को निकालो, एक एक कुल, एक एक जो ट्राइब को निकालो। उन्होंने पर्ची डाला, निकाल दिया। और आखिरी में आखान एक व्यक्ति का नाम आया, कोई दया नहीं दिखाया, सब लोग आकर उनके वस्तुओं के साथ पथराव किया, बाहर लेके गया, पथराव किया, और वहां पर एक बहुत बड़ा छोटा सा पहाड़ बन गया। उसके बाद फिर जाके युद्ध लड़ा, जीत गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 7 जातियों को घमंड, गुस्सा, लालच, लुचपन, मोह, आलसीपन, इसको रखकर आप युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाना। बहुत खतरा है, खतरा है, छोड़ेगा नहीं है। परमेश्वर छोड़ दिया तो भी शैतान छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ज्यादा देर तुम अपने तंबू के अंदर वो चीजों को छुपा नहीं पाएगा। हालेलुया। आप खुद उसको निकाल कर अंगीकार करेगा तो अच्छा है, नहीं तो उसके साथ तुम भी खत्म है। हालेलुया। मैं पहले भी बोल चुका हूं इस चर्च में, हमारे अंदर जो गलत स्वभाव है ना, पुराने मनुष्य का जो स्वभाव 20-20 में जब उठ के आते हैं, उस समय जब वो प्रकट हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए आप उंगली तक भी नहीं उठाना, क्योंकि वो पुराना मनुष्य है, वो मर चुका है, वो परमेश्वर का दुश्मन है, वो तुम्हारा भी दुश्मन है। जब तुम्हारे मुंह से गलती आ गया, शराब आ गया, गाली हो गया, तुम्हारे सोच में गलत विचार आ गया, खुल के अंगीकार करो, प्रभु मेरा पुराना मनुष्य फिर से जाग गया, मदद करो, तेरी आत्मा फिर से अपना राज्य को स्थापित करना है। हालेलुया। लेकिन कई बार ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, माफ करना, वो थोड़ा मेरा एक कमजोरी है, तो मतलब आप अपना पुराना मनुष्य को क्या कर रहे, बचा रहे। वो मनुष्य कभी मरेगा नहीं, वो कभी आपका गुलाम नहीं बनेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला ये दर्दनाक अनुभव है। लोगों के सामने जब अंगीकार करेगा, शर्म तो लगेगा ना, लेकिन अगली बार वो उठकर नहीं आएगा, उसका सिर तक तुम नहीं देखेगा। हालेलुया। आएगा थोड़ी देर के बाद, घूम फिर के आएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि आप जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य से उसके सिर पर मारा है, उस कुत्ते का सिर पर मारा है, वो बैठ जाएगा। हालेलुया। पुराना मनुष्य को कुत्ते समान समझ लो, है, सिर पर मार देना, बार बार वचन से, पवित्र आत्मा से मार दो, बचाना नहीं, बचाना नहीं। काटेगा, काटेगा, आपको भी काटेगा, परिवार वालों को भी काटेगा, सबको काटेगा। जहरीली कुत्ता को देखा है ना, काटेगा। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ। पवित्र आत्मा आपका मालिक बनने के लिए आज से समर्पण करें। समय खत्म हो रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कईयों से परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। एक साधारण सभा समाप्त करते समय जैसे हम खड़े होके थोड़ा सा करते हैं, वैसे मत करो। चाहे 2 मिनट 5 मिनट और आपको लेना पड़े, परमेश्वर से एक पक्का वादा करो, प्रभु आप, पूरा नियंत्रण आपका है। हालेलुया। खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आपके जीवन के शरीर की सारी शैतान की जो स्वभाव को, उस महाजातियों को से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि युद्ध आगे चले गया है, हम पीछे रह गया है। अभी हमें समय नहीं है, जल्दी से प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें, क्योंकि कुछ काम बाकी हैं। अभी भी इस दुनिया में आपके द्वारा, मेरे द्वारा, कलीसिया के द्वारा
हालेलुया। हम जल्दी से, फुर्ती से, पवित्र आत्मा आपको स्पीड अप करेगा, लेकिन ये जो पवित्र आत्मा के हाथ में अधीन में होना और वो जो सर्जरी का प्रोसेस आपका जीवन में, वो स्पीड अप नहीं करेगा, वो धीरे ही होगा। लेकिन जो समय आपने नष्ट किया है उसको बाद में परमेश्वर स्पीड अप करेगा। उसके बारे में चिंता मत करो। और मेरा इतना उम्र हो गया, मैं कब शादी करेंगे, कब मैं पैसा इकट्ठा करेंगे शादी, अच्छा एक शादी के लिए, वो सब भूल जाओ। रुको। जैसे मूसा से परमेश्वर ने कहा, जो जगह तुम खड़े हैं जहां पर, वो पवित्र जगह है, अपने पैर से उस जूते को उतार के फेंक दो। पुराने चाल चरण, पुराने स्वभाव का जूता उतार के फेंक दो। एक नई जूता परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करने का, हालेलुया, एक समर्पण की जूता आपके जीवन से परमेश्वर आपको पहनाना चाहते हैं। सब काम प्रभु करेगा, लेकिन आपको खड़े होना है। सब काम परमेश्वर करेगा, आपके लिए युद्ध वो लड़ेगा, लेकिन खड़े होना है। अब पाप में गिरते परमेश्वर आपको नहीं लड़ेगा, पाप में डूबते परमेश्वर आपसे, आपके लिए नहीं काम करेगा, अद्भुत काम नहीं करेगा। आपको पाप से बाहर आकर एक पवित्र भूमि में खड़े होना है, और तब परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। पवित्र हृदय का जीवन के लिए समर्पण करो। हालेलुया। आपका सोच, आपकी योजना, हालेलुया, हो सकता है कि कई दूसरे देश में जाने के लिए है, कुछ अच्छी जॉब करने के लिए, कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए है, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पहले आपका चाल चरण पवित्र आत्मा के साथ, वॉक इन स्टेप विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ साथ तुम कदम रखना सीखो। हालेलुया। जैसे एक बच्चा चलना सीखते हैं, पवित्र आत्मा के साथ छोटी छोटी कदम रखना सीखो। हालेलुया। ट्रेडिशनल प्रेयर हटाकर छोटी छोटी प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा से बोलो, प्रभु मुझे दर्द लगे, मुझे शर्म लगे, मैं लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक पल के लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब पुराना कपड़ा उतार कर नया जब कोई भी पहनते हैं, एक पल के लिए आप नंगे हो जाते हैं, वो शर्म होने का समय है। कोई बात नहीं, अंगीकार करो, परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, प्रभु मेरे जीवन में आप कुछ नया करें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे दर्द लगे तब भी मैं चिल्लाऊंगा नहीं, तब भी मैं अधीन रहूंगा, आपके हाथों के नीचे मैं रहूंगा। कुछ भी हो, लोग मुझे सताएं, लोग मुझे बुरे कहें, अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग मुझे गलत बोलें, कोई बात नहीं, मैं सहूंगा। लेकिन आपका कार्य होना है, आपका कार्य होना है। पत्थर का हृदय हटाकर एक मांस का हृदय मेरे अंदर शुरू स्थापित होना है। मेरे अंदर की मूर्तों को निकालना है, सारी अशुद्धताओं को साफ करे प्रभु जी। तू पानी छिटकाए मेरे ऊपर, वचन का पानी, पवित्र आत्मा का पानी, तेरे सामर्थ का पानी छिटका कर मुझे शुद्ध करे। मैं खड़ा हूं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं आपके चाल से, उस पद से, उस रास्ता से अलग नहीं होऊंगा। चाहे कितना भी मुझे आशीष मिले, मैं नहीं भागूंगा। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। शारखमासियांथल वाई ढिमिनियांथल कमनी से थोलोरोबो शिकिरियांथल रबाबाबाबा से। हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, thank you Jesus. हम प्रभु से कहे, प्रभु Lord I need you, without you I'm nothing. Lord I need you, Lord I need you, Lord I need you, I need you Lord.
प्रभु से कहें, ये क्षण आपके लिए है प्रभु। Lord, You, I need you. Yes, Lord. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. I need तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, बस तेरे लिए। एक और बार, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। Holy Spirit, come and hold every hand that has been lifted and raised here, every heart that is raised unto you. We pray that you will take it them, lead them, Jesus. बस तेरे लिए, 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 मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, बस तेरे लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप अपने ढंग से हमारे मध्य में कार्य किया। प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु। पवित्र आत्मा, आपको आपके भवन में आजादी है,